हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है वो पोस्ट मौर्य काल के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कैसे जब मौर्य काल का साम्राज्य का अंत होता है, बृहदत्त को जब मार देता है उसका सेनापति पुष्यमित्र, तब उसने एक अपना साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। तो उसके बारे में देखेंगे और जो बाकी के दो और उस समय जब ऐसे मारे जाते हैं तो उसके बाद ही दो और राज्य उत्पन्न होते हैं। एक कड़व होता है और दूसरा सतवाहन वंश होता है। उन सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे कब किसका उदय हुआ, क्या वहाँ की राजधानी थी और कैसे वहाँ के राजनीतिक कार्य हुआ करते थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम लोग आज शुरू करेंगे इसकी पोस्ट मौर्य काल की। तो जब वो तो हमने देख लिया था, जब हमारे मौर्य साम्राज्य के लास्ट वो राजा बृहदत्त को मार दिया था उसके सेनापति ने, बृहदत्त को उसके सेनापति ने मार दिया था। ये हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद जो है एक नई डायनेस्टी का वो होता है, उदय होता है या फिर स्थापित होती है, जो थी हमारी शुंग डायनेस्टी। कौन सी आती है? शुंग आती है। शुंग का जो संस्थापक होता है, ये जो इसका संस्थापक होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग। ये जो है पहली गैर क्षत्रिय राजवंश था, पहला गैर क्षत्रिय राजवंश। टोटल इन्होंने 112 साल तक राज किया था। अलग अकेले पुष्यमित्र शुंग ने ऑलमोस्ट 36 ईयर तक जो है इसने रूल किया था। इसने 36 ईयर्स तक रूल किया था। टोटल डायनेस्टी ने, शुंग डायनेस्टी ने जो है 112 सालों तक ये पूरा राज किया गया था इनके द्वारा। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी दो राजधानी थी। एक तो नॉर्मल है, जो उस समय सबसे प्रचंड रूप से जो है उदय हुआ था राजधानी का, जिसका उदयन ने बनाया था। पहली थी पाटलिपुत्र, और दूसरी थी विदिशा। पाटलिपुत्र तो पता है कहाँ पे है, बिहार में पड़ती है। ऐसे ही जो विदिशा थी, मिनट पेन की लिंक थोड़ी छोटी करनी पड़ी। ऐसे ही जो विदिशा थी, ये जो थी ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक, इसकी राजधानी देख ली हमने, संस्थापक देख लिया। तो इन्होंने जो है भारत में पुनः वैदिक धर्म की जो है स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग को। इसने जो है बौद्ध बुद्ध के स्तूपा और साथ में ये दूसरा स्तूपा एक और था, कौन सा था? भरहुत स्तूपा। इन दोनों स्तूपाओं का इसने जो है पूर्ण निर्माण करवाया था और इनका आकार भी बड़ा करवाया था। इसका रिनोवेशन करवाया था, इसने रेनोवेट करवाया था बुद्ध स्तूपा और भरहुत स्तूपा को। इसके समय में जो है बौद्ध पुस्तक एक आती है जिसका नाम होता है जातक। जो है ये सब पुष्यमित्र शुंग के समय का चल रहा है। उस समय एक बौद्ध की पुस्तक जातक की रचना होती है। जातक की क्या होती है? जातक की रचना हुई थी। और ये किस धर्म की है? ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। इसमें एक तो जातक हो गई, और भी अन्य किताबें भी हैं, जो अन्य साहित्य की किताबें जो है वो भी लॉन्च हुई थी, या कहें कि उस समय लिखी गई थी। एक तो थी पाणिनि पाणिनि की अष्टाध्याय। दूसरा था हमारे मनु की थी मनु स्मृति। तीसरा आ जाते हैं हमारे गार्गी, जिनकी थी गार्गी संहिता। ऐसे ही अब हमारा फोर्थ आते हैं। फोर्थ कौन थे? जिनसेन। जिनसेन के बुक का नाम था हरिवंश। जिनसेन की बुक का क्या नाम था? हरिवंश। इसी समय में एक और बुक होती है, मतलब इस समय में नहीं, बाद में, जब पुष्यमित्र की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र होता है
अग्निमित्र, उसके और मालविका जो है एक दासी होती है, उन दोनों की प्रेम कथा है जो कि लिखी किसने थी? कालिदास ने, जिसका नाम होता है मालविका अग्नि मित्रम, उस बुक का नाम होता है। इनके समय में दो युद्ध हुए थे। एक एक होता है विदर्भ से और दूसरा युद्ध हुआ था यवन से। दो युद्ध लड़े जाते हैं, बुक का मैंने बता दिया इनकी। और ये युद्ध में जो है यवन वाला युद्ध जो है 2 बार होता है और दोनों बार जो है विफल होता है। किसके कारण? अग्निमित्र के कारण। अग्निमित्र के कारण दोनों युद्ध जो है विफल होते हैं। यही अग्निमित्र है जिसके प्रेम प्रसंग की किताब लिखी गई थी कालिदास जी द्वारा, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें जो है अग्निमित्र और उसकी वो प्रेमिका जिसका नाम था मालविका, उन दोनों का जो है बारे में लिखा गया है, विवरण दिया गया है। और इन आक्रमणों में जो 2 यवन के आक्रमण हुए थे, पहला आक्रमण जो था उसका नेतृत्व किया था डेमेटस ने, डेमेट्रियस ने। और जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसका जो दूसरा आक्रमण था उसका ये नेतृत्व राइटिंग मत देखना इतनी, नेतृत्व किया था मिलिंडर ने, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंडर ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिलिंद। इसी समय में जो पतंजलि हुए थे, पतंजलि भी थे। पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक रहते हैं। ये बाबा रामदेव वाले नहीं, योगा से होगा वो वाले नहीं, ये पतंजलि के संस्थापक हैं जिन्होंने पतंजलि योग दर्शन को स्थापना की थी। पतंजलि के स्थापना की थी योग दर्शन की। इनकी एक बुक थी, उस बुक का क्या नाम था? महाभाष्य। बुक का नाम क्या था? महाभाष्य। इसके बाद इसका जो लास्ट रूलर होता है इस समय, वो होता है देवभूति। देवभूति की भी हत्या होती है, जैसे इसके वंशजों ने करी थी वैसे इनके साथ भी होता है। कर्माइजबिच इसकी हत्या करता है इसी का सेनापति, जैसे उसके सेनापति ने करी थी, मौर्य के लास्ट के सेनापति ने बृहदत्त की मृत्यु करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, वैसे उसका सेनापति था, वैसे ही इसके सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, जिसका नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव ने करी थी। और इसने अपना फिर नई डायनेस्टी का जो है क्या कहते हैं स्थापित करी थी, जिसका नाम था कानवा। ये अपनी नई डायनेस्टी जो है कानवा डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है इसी समय में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कानवा डायनेस्टी। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है और ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट कौन सी आती? कानवा डायनेस्टी या कण्व डायनेस्टी। ये कब से कब तक रहती है? ये 73 से लेके कब से कब तक थी? 73 से लेके 30 तक रहती है। ऑलमोस्ट कितने 43 ईयर्स इन्होंने रूल किया था, उन्होंने 112 साल रूल किया था। इसका जो फाउंडर था उसने अभी बताया ना, अभी कौन था? देवभूति को मारा था जिसने? वासुदेव। इसका फाउंडर होता है वासुदेव। इनकी कैपिटल एज यूजुअल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सबकी कैपिटल क्यों थी? अगर तुमने प्रीवियस क्लास देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि पाटलिपुत्र जो है 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। वो कौन कौन सी नदी थी वो जानना हो तो क्लास देख लो, मौर्य साम्राज्य वाली, आधे घंटे की है, उसमें सब करा रखा है, आधे घंटे में पूरा करा दिया। कानवा डायनेस्टी में जो है, एक तो इन्होंने कुल 43 साल रूल किया, तो राजा कितने होंगे? ज्यादा तो होंगे नहीं, उस समय 4 ही राजाओं ने राज किया था।
चार उस समय राजा थे, देख लेते हैं कौन कौन से। चार राजाओं में सबसे पहले तो इनका वो था जिसने इसको डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, देवभूति के मारने के बाद देवभूति को, वासुदेव। उसके बाद इसके बाद आ जाता है इसका बेटा भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के बाद आता है तरायण, और तरायण के बाद आता है सुशर्मा। तरायण के बाद आता है सुशर्मा। इसमें से सबसे ज्यादा टाइम तक जिसने मैक्सिमम रूल किया था, इसने भूमिपुत्र ने किया था मैक्सिमम रूल। इतने समय तक 14 वर्षों तक इसने जो है राज किया था। 14 वर्षों तक इसने राज किया था। इसके बाद जो शिमुक था, शिमुक की भी हत्या कर देता है उसका मंत्री, जिसका नाम होता है। उसके बाद ये किल्ड बाय, ये सुशर्मा जो होता है इसे शिमुक मार देता है। शिमुक को जो मार देता है तो शिमुक की हत्या हो जाती है। तो इसके बाद एक नया राज्य स्थापित होता है जिसका नाम था सतवाहन। अब आती है सतवाहन डायनेस्टी अगली। सतवाहन डायनेस्टी आती है। सतवाहन डायनेस्टी जब कब से कब तक रहती है? ये रहती है 30 से लेके 250 तक। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? इस्टेब्लिश किसने किया था? शिमुक ने किया था। शिमुक ने मारा किसे था? सुशर्मा को। और ये पहली डायनेस्टी थी जो कि ब्राह्मण थी। ब्राह्मण थी ये डायनेस्टी। कैपिटल इसकी क्या थी? इसकी कैपिटल जो है अलग थी। इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जो कि प्रतिष्ठान जो कि कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पेन चेंज करते हैं। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, कहां पे? गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित है। अब इसमें जो इस समय लिपि कौन सी थी? पेन वही सही था, डार्क में ही ज्यादा सही रहेगा। राजकीय भाषा इनकी कौन सी थी और लिपि कौन सी चलती थी इस समय? भाषा थी प्राकृत, और उसमें लिपि, लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी उस समय। ठीक, इसमें सबसे महान शासक इसका कौन हुआ है? इसमें जिसको कहाँ चल गया? हाँ, इसमें सबसे महान शासक, इसका सबसे महान शासक हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसे जो है चंद्रगुप्त भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त, इसको उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त थर्ड की। उपाधि या उपनाम भी कह सकते हैं, उपनाम। ये एसएससी में आया हुआ था क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जो है सतवाहन का राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त थर्ड था, तो वो कौन सा था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये उस समय का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला राजा था। इसने जो है कॉइन्स बनवाए थे और लेड मतलब शीशा, शीशे के जो है सिक्के चलाए थे इसने, लेड के सिक्के।
चलवाए थे, थी नहीं थे वे, चलवाए थे। और इसका रूल कब से कब तक रहा था गौतमी पुत्र का, गौती का, गौती गौती यो, गौतमी पुत्र सतकर्णी का रूल रहता है 106 से लेके 130 तक। इसमें इसके बाद जो ब्राह्मणों का, ये सबसे पहले इसने जो है, एक तो ये ब्राह्मण राज्य था, तो इन्होंने जो है ब्राह्मण और जो जैन और बौद्ध है उन लोगों को जो है भूमि दान देना शुरू किया था, क्योंकि उस समय जब जैन और बौद्ध जो लोग थे वो लोग जो है बिजनेस करा करते थे, तो उससे टैक्स आता था, इसलिए उनसे बना के रखते थे ये लोग। तो इन्होंने जो है ब्राह्मण बौद्ध बना के रखना, क्या हो गया, मतलब कि जितना उनका विस्तार होगा उतना इनका भी तो विस्तार होगा, गिव एंड टेक होता है। मौन, जैद और इन लोगों को इन्होंने भूमि देना शुरू किया था, दान में, भूदान शुरू किया था, भूमि देना शुरू किया था दान में। ठीक, इसके बाद हाँ, को भी बेच ले तू, जब करने चलो तब सब आते हैं, इनको बेचना होता है। और सबसे ज्यादा भूदान, सबसे ज्यादा भूदान देने वाला शासक किसमें था, गुप्ता पीरियड में था। गुप्ता ने सबसे ज्यादा भूमि को जो है दान दिया था। वेतन के बदले, वेतनों के बदले में ये लोग भूमि देते थे, वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। जो एक ग्राम होता था, ग्राम का जो प्रधान था, ग्राम था, ग्राम का प्रधान को क्या कहा जाता था, गौलमिक, ग्राम के प्रधान का नाम था गौलमिक। इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास उगाया जाता था और चांदी के सिक्के, एक तो चांदी के और दूसरा सोने के, दोनों वो जो है सिक्के चलाए गए थे। सोने के सिक्के का नाम था कासा पर्ण और जो चांदी का सिक्का था उसका नाम था सुवर्ण। और यहाँ की जो भूमि थी बहुत भूमि, भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। और यहाँ पे सतवाहन वंश फिनिश। थैंक यू देखने के लिए। ये हो गया हमारा पूरा क्लास खत्म। अब हम इसके बाद कौन सा करेंगे, इसके बाद हमारा आएगा गुप्ता पीरियड हम लोग करेंगे। अगर इसमें ऑडियो सही रही तो ऐसे ही करेंगे, नहीं तो फिर पूरा लिख के जैसे रहती है वैसे ही करेंगे। और सीरीज अपनी जो चल रही है अभ्यास सीरीज, उसको देख लेना, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से वो क्वेश्चन भी जो है एसएससी के क्वेश्चन है। मैंने उसे चेक किया तो जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आए हैं वो एसएससी के क्वेश्चन है, मतलब कि टीसीएस ही एसएससी कराता है और रेलवे कराता है। जब टीसीएस के